हेलो बच्चों, आज का हमारा सेशन है 12th क्लास का मैथ्स एक्सरसाइज 4.5 चैप्टर का नाम है सारणिक। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक आव्यूह आपको दिया है 2 3 -4 6। आपको यहाँ पे सत्यापित करना है कि क्या ए ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू है एडजॉइंट ए इंटू में ए इज इक्वल टू सारणी के इंटू आई है। तो आपको यहाँ पे दिखाना है कि क्या इतना इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना के बराबर है अथवा नहीं। तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे बताइए। आपको एडजॉइंट ए ज्ञात करना मैंने बताया था कि एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है कैपिटल ए आई जे का होल ट्रांसपोज। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सहखंड निकालना होगा। तो सहखंड कैसे निकलता है, जैसे कैपिटल A11 की बात करें मैं, तो -1 की पावर आई प्लस जे, आई के स्थान पे 1 है, जे के स्थान पे 1 है, 1 1 2 इंटू में क्या करते हैं कैपिटल M11। तो कैपिटल M11 इज इक्वल टू, यदि -1 की पावर क्या है, एक सम संख्या है तो यहाँ पे पॉजिटिव का सिंबल लगेगा। अब देखिए कैपिटल M11, तो A11 के लिए देखिए 2 के लिए मैंने पंक्ति को छोड़ा, स्तंभ को छोड़ा, तो यहाँ पे क्या बचा -6। तो यहाँ पे लिखेंगे -6, क्योंकि -1 की पावर 2 है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे A12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू में कैपिटल M12। तो कैपिटल M12 3 के लिए क्या हो जाएगा, इसके पंक्ति को छोड़ दिया, स्तंभ को छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बचा -4। लेकिन यहाँ -1 की पावर क्या है 3, अर्थात एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे माइनस पहले से आएगा और एक माइनस यहाँ पे पहले से है, तो माइनस माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4। अब देखिए कैपिटल A 2 1 याद करेंगे, तो -1 की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, इंटू में कैपिटल M 2 1। तो कैपिटल M 2 1 -4 के लिए क्या हो जाएगा, इसके पंक्ति को छोड़ा, स्तंभ को छोड़ो, तो यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, इंटू में लिखेंगे 3। अब देखिए -1 की पावर एक क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इंटू में है 3, तो माइनस का 3। इसी प्रकार हम निकालेंगे कैपिटल A22। तो कैपिटल A22 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू में कैपिटल M22। तो कैपिटल M22 -6 के लिए क्या हो जाएगा, इसके पंक्ति को छोड़ दिया, स्तंभ को छोड़ दिया, यहाँ पे 2 बचा, 2 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए -1 की पावर एक सम संख्या है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और इंटू में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए जो आपका कैपिटल AIJ यहाँ पे प्राप्त हुआ है, कैपिटल AIJ कितना आपको मिला है बताइए। पहला अवयव क्या है -6, यहाँ का क्या है 4, फिर A21 -3 और A22 2। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है कि एडजॉइंट ए कैसे निकलता है बताइए। जो आपका कैपिटल AIJ प्राप्त होगा इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज का हिंदी क्या होता है, परिवर्त। और परिवर्त कैसे निकलता है बताइए। इसमें जो हमारे पंक्ति हैं इसको हम बना देंगे स्तंभ, इसमें R1 R2, इसको हम C1 C2 में चेंज कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे -6 4 -3 और 2। ये आपका क्या निकलेगा, एडजॉइंट ए आपका यहाँ पे निकल गया। अब देखिए सबसे पहले आपको दिखाना है A इंटू एडजॉइंट ए। तो चलिए सबसे पहला स्टेप हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको A से मल्टीप्लाई करना होगा किसको, एडजॉइंट ए को। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे A का, तो आप भी क्या दिया है 2 दिया है, 3 -4 -6 इंटू में क्या करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का अभी मैंने जस्ट वैल्यू निकाला है, -6 -3 4 और 2। अब देखिए बच्चों आपको 2 × 2 ये भी है और 2 × 2 ये भी है, n इज इक्वल टू m के बराबर है, तो m × n का यहाँ पे बन जाएगा। तो आपको गुणन विधि मैंने बता दी है आव्यूह में ही। तो चलिए एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे जो R1 है उसका मल्टीप्लिकेशन हम C1 के साथ करेंगे, फिर R1 का C2 के साथ, उसी प्रकार R2 का C1 के, फिर R2 का C2 के साथ। अब देखिए 2 का -6 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, -12।
अब 3 का 4 के साथ तो प्लस का 12 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पे 24 माइनस 24। अब R1 का मल्टीप्लिकेशन C2 के साथ तो 6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस प्लस 6। अब -4 का -3 के साथ पॉजिटिव का 12 और -6 का 2 के साथ माइनस का 12। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए। यहाँ पे सभी कट करके क्या आ जाएंगे, 0 0 0 और 0। ये आपका यहाँ पे क्या निकला है, a इंटू एडजॉइंट a। अब देखिए मैंने a इंटू एडजॉइंट a निकाल दिया है। अब आपको निकालना है क्या, दूसरे में एडजॉइंट a का अब की बार a के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है दूसरे स्टेप में। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एडजॉइंट a का आप भी सबसे पहले लिखिए -6 -3 4 और 2 इंटू में a करिए। तो a के स्थान पे क्या है, 2 है, माइनस का 4 है, 3 है और माइनस का 6। अब देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है एडजॉइंट a इंटू में कैपिटल A का। अब इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा, इसको आपको निकालना है। मैं डायरेक्ट इसका आप भी लिख दे रहा हूँ जो इसका फाइनल में निकल के आएगा। तो यहाँ भी आपका क्या निकल जाएगा, 0 0 0 और 0। इसको आप स्वयं कर लीजिएगा, इसके पहले मैंने इसको आपको करके दिखा दिया है। अब देखिए इसी में आपको एक और सिद्ध करना है, सारणिक a इंटू आई। तो आइए उसको मैं निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सारणिक a। अब देखिए आपको जो यहाँ पे आव्यूह दिए गए थे a और 2x2 क्रम का होगा, तो i भी आपका 2x2 क्रम का होगा। चलिए इसको हम निकालते हैं। तो देखिए सारणी के 2 -4 3 माइनस का 6 इंटू में क्या है, आव्यूह में है 1 0 0 1, क्योंकि आई क्या है, इकाई दशमा का आव्यूह है। 2x2 क्रम में क्या होगा, 1 0 0 1। अब देखिए मैंने आपको सारणिक 2x2 क्रम के विस्तार को अच्छे से समझा दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, बीच में माइनस का सूत्र लगेगा। तो 2 का -6 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का 12। सूत्र में होता है माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, -4 का 3 के साथ माइनस का 12 इंटू में इसको आप लिख दीजिए 1 0 0 1। अब देखिए माइनस को 12 और यहाँ पे माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 12 इंटू में क्या है 1 0 0 1। अब देखिए माइनस का 12 प्लस के 12 के साथ कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0, और 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो आपका सारणिक a इंटू में I2 क्या आ गया, 0। चाहे 0 आए चाहे यही आप ब्रैकेट में लिख दीजिए 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 कर दीजिए, तो उसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आप कह सकते हैं कि a ऑफ एडजॉइंट a, आप यहाँ पे लिख दीजिए कि a ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू में a इज इक्वल टू है सारणिक a आई के। तो आप यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिए हैं। चलिए आज का हम क्वेश्चन नंबर 4 नोट करते हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या है, तो क्वेश्चन 4 में आपको आव्यूह एज इक्वल टू क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन 4 में एज इक्वल टू है 1 3 1 माइनस का 1 0 0 2 -2 और 3। तो यहाँ भी आपको वही सेम कंडीशन अप्लाई करना है। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि a ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू सारणी के i। यहाँ भी आपको वही दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। तो सहखंड a11 सबसे पहले निकालिए। तो a11 देखिए -1 की पावर i प्लस j, i के स्थान पे 1 है, j के स्थान पे 1 है, तो 1 1 2। अब लगाएंगे सारणी, यहाँ पे हो कैपिटल M11। अब देखिए इस 1 के लिए क्या आ जाएगा, इस 1 के लिए मैंने इसके पंक्ति को छोड़ दिया और इसके स्तंभ को छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 0 0 -2 और 3।
अब देखिए -1 की पावर एक सम संख्या है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब इसका विस्तार करेंगे, 0 का 3 के साथ 0 और 0 को -2 के साथ 0, तो फाइनल में क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब चलिए हम निकालेंगे कैपिटल A12, तो -1 की पावर क्या आ जाएगा, i + j अर्थात 1 + 2 3 आ जाएगा। और साइड में क्या बचेगा, इस -1 के लिए देखिए इसके स्तंभ को छोड़ दिया, इसके पंक्ति को छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 1 -2 और 3, क्या बचा 3 1 -2 और 3। अब देखिए चूंकि यहाँ पे देखिए -1 की पावर एक विषम संख्या है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट में 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 9, सूत्र में होता है माइनस। अब 1 का -2 के साथ -2 आएगा, लेकिन पहले से यहाँ माइनस है तो प्लस का 2, तो 9 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 11, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 11। अब देखिए बच्चों इसी प्रकार आपको ज्ञात करना है कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, फिर आपको निकालना है कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32 और आपको निकालना है कैपिटल A33। तो मैंने आपको 2 करके यहाँ पे अच्छे से बता दिया है, उसके बाद मैं सभी का वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो देखिए कैपिटल A13 का मैं यहाँ पे वैल्यू लिखने चल रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर A21 का आ जाएगा 3, A22 का आ जाएगा पॉजिटिव का 1, फिर A23 का निगेटिव का 1, A31 का यहाँ पे आ जाएगा 2, A32 का आ जाएगा 8 और A33 का आ जाएगा 3। तो आपका यहाँ पे जो एडजॉइंट ए बनेगा, देखिए एडजॉइंट ए क्या होता है, जो आपका AIJ आव्यूह प्राप्त होगा इसका आप होल ट्रांसपोज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपने A11 से A33 तक के वैल्यू को निकाल लिया है, तो AIJ क्या हो जाएगा 0 माइनस का 11 0 3 1 -1 2 8 और 3। इसका आपको क्या ज्ञात करना है ट्रांसपोज, अर्थात जो इसमें पंक्तियां हैं उसको आप कॉलम में चेंज कर दीजिए, जिसमें जैसे इसमें 3 रो है इसको आपको 3 कॉलम में चेंज करना है। तो चलिए इसको हम चेंज करके आपको दिखाते हैं कि उसका ट्रांसपोज करने पे क्या मिलेगा हमको। एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए एडजॉइंट ए इक्वल टू आपको यहाँ पे आव्यूह में मिल जाएगा 0 माइनस का 11 0 यहाँ पे 3 1 माइनस का 1 यहाँ पे 2 8 और 3। अब देखिए आपको फर्स्ट स्टेप में आपको दिखाना है a इंटू एडजॉइंट ए, क्योंकि आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले जो आपको आव्यूह दिया है क्वेश्चन में उसको नोट कर लीजिए a के स्थान पे। तो यहाँ पे दिया है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3 साड़ी क्लोज सॉरी आव्यूह इंटू में एडजॉइंट ए का वैल्यू अभी मैंने ऊपर लिखा है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3। अब देखिए ये भी 3 क्रॉस 3 क्रम का है, ये भी 3 क्रॉस 3 क्रम का है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मल्टीप्लाई अच्छे से आता होगा, क्योंकि आपने आव्यूह चैप्टर में ही पढ़ चुका है, ये आपका डिटरमिनेंट चल रहा है। तो देखिए इसमें R1 जो पंक्ति है उसका हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हम C1 के साथ करेंगे, फिर R1 का C2 के साथ करेंगे, फिर R1 का C3 के साथ करेंगे, यही क्रम लगातार चलता रहेगा। तो चलिए 1 का 0 के साथ करेंगे आ जाएगा 0, फिर -1 का -11 के साथ करेंगे आ जाएगा प्लस का 11 और 2 का 0 के साथ होगा तो आ जाएगा 0। अब R1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ करेंगे तो 1 का 3 के साथ हो जाएगा 3, -1 का +1 के साथ -1 और 2 का -1 के साथ -2। इसी प्रकार यहाँ भी आ जाएगा 2 -8 + 6
इसको आप देखते जाइए। यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 9 प्लस 0 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 0 माइनस का 3, यहाँ पे 6 प्लस 0 माइनस 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 9। अब देखिए ये आपका 3 पॉजिटिव है, ये -1 -2 ऐड होकर के माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस के 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो हाफ बनेगा आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो ये आपका किसका हाफ निकला है? ए ऑफ एडजॉइंट ए। तो आपने ए ऑफ एडजॉइंट ए निकाल लिया है। अब आपको दूसरे स्टेप में निकालना है एडजॉइंट ए, इनटू में आप ए करिए, अर्थात इसका विपरीत कर दीजिए। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए का यहाँ पे आप हाफ व्यू लिखेंगे 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3, फिर इनटू में आप ए हाफ व्यू को लिखिए। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3। तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, क्योंकि मैंने ऊपर इसको करके दिखा दिया है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। तो चलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखने चल रहा हूँ। जो आपका ऊपर आएगा वही सेम यहाँ भी आएगा, 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। अब देखिए फाइनल में आपको एक स्टेप और सिद्ध करना है कि क्या सारणिक ए इंटू में आई भी इसके इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि क्या सारणिक ए इंटू आई यहाँ पे सत्यापित है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ए किस क्रम का है। जो आपको क्वेश्चन में ए दिया है हाफ व्यू, वह 3x3 क्रम में है, तो आई भी यहाँ पे 3x3 क्रम में होगा। तो सबसे पहले आप सारणिक ए को लिखिए। तो सारणिक ए यहाँ पे क्या है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3। सारणी क्लोज इनटू में हाफ व्यू के रूप में I3 क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए बच्चों इसका आप विस्तार करेंगे C2 के सापेक्ष सारणी का विस्तार करने पर, तो इसके लिए माइनस पहले से ही होता है, लेकिन यहाँ एक माइनस और है तो माइनस माइनस प्लस लिखेंगे ब्रैकेट में। इसके लिए मैंने इसके स्तंभ को छोड़ दिया और इसके पंक्ति को छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे 2 है 0 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 0 ही आएगा, ओनली आपको -1 ऑफ करना है। तो चूंकि यहाँ पे माइनस फार्मूले में होता है, एक माइनस और है तो माइनस माइनस +1 ऑफ, इसके पंक्ति को छोड़ा स्तंभ को छोड़ते, यहाँ पे क्या बचा 3 -2 1 और 3। अब 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस सूत्र में होता है, चूंकि यहाँ पे एक माइनस और है तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 9 + 2। और यहाँ पे हाफ व्यू में आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए बच्चों ये 9 + 2 क्या आ जाएगा 11। 9 में 2 को ऐड करिए 11 आ जाएगा। अब 11 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करा दीजिए, तो आपको जो हाफ व्यू अंत में प्राप्त होगा वह क्या आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। तो आप यहाँ पे देखिए जो आपका सारणिक I3 निकला है, ये वाला फाइनल में हाफ व्यू, वही हाफ व्यू आपको एडजॉइंट ए इंटू में ए प्राप्त हुआ है, और सेम हाफ व्यू आपको ए ऑफ एडजॉइंट ए प्राप्त हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ए ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू सारणिक ए है। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।